हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डाइटिशियन मनिंदर कौर। और आज का हमारा टॉपिक है स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद। आज हम जानेंगे शकरकंद खाने के फ़ायदे, क्या इससे वेट लॉस होता है या नहीं, और इसको खाने का सही तरीका, साथ ही साथ कुछ मज़ेदार सी रेसिपी भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, शकरकंद को इंग्लिश में जैसे कि मैंने बताया स्वीट पोटैटो कहते हैं। इस नाम से इसको जाना जाता है। ये 3 तरह की आती है, ऑरेंज, पर्पल और वाइट कलर की। पर्पल वाली जो शकरकंद है वो इनमें न्यूट्रिशन ज़्यादा होती है। शकरकंद ऊर्जा का खजाना है। इसमें विटामिन्स और मिनरल जैसे जो है एलिमेंट पाए जाते हैं जो कि वज़न कम करने में आपकी बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं। इसका नियमित सेवन करने से व्यक्ति को भूख का एहसास बहुत कम होता है, जिससे उसका वेट लॉस भी होता है। शकरकंद में विटामिन और मिनरल से भरपूर होते हैं। शकरकंद में विटामिन की अगर मैं बात करूं तो इसमें विटामिन ए, सी, बी और डी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसमें आलू से ज़्यादा स्टार्च पाया जाता है, गुड फैट पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और कैलोरी, फाइबर से भरपूर होता है। शकरकंद खाने से इम्यूनिटी मजबूत होती है। शकरकंद में मौजूद कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटाशियम, थायमिन एंड सेरोटोनाइन्स जो है वो हड्डियों को मजबूत बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ऐसे में आइए जानते हैं इसके और भी ज़्यादा फ़ायदे। शकरकंद को सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं, कभी भी आप नमक लगा के मत खाइए, क्योंकि ये आपकी बॉडी में से वाटर जो वेट है वो कम करता है। अगर आपको नज़ला जुकाम है वो भी इसमें खाने से वो ठीक हो जाता है। तो नमक के साथ अगर आप खाओगे तो आयोडीन के साथ ये रिएक्ट करेगा और वज़न बढ़ाएगा। अगर आपको वज़न कम करना है, इसको हमेशा भून के लीजिए। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है तो आप इसको बॉईल करके खाइए। अगर आपको लूज़ मोशन लगी रहती है तो आप इसको भून के अगेन खाइए। आप इसको खाने में डेली भी खा सकते हो। इसको ज़्यादा खाने से कोई भी नुकसान नहीं होता, लेकिन ऐसा ना हो कि आप खाना भी खा लो और सोचो बाद में एज अ स्नैक्स इसको खाओगे तो आपका वज़न बढ़ेगा। आप इसको मेन कोर्स में ले सकते हो, मतलब रोटी चावल की जगह आप मेन जो फाइबर या जो कह लीजिए कार्बोहाइड्रेट का मेन स्रोत है वो आप शकरकंद को लीजिए। अगर आप इसको स्किन के साथ खाओगे वो ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगी। वज़न बढ़ाना है तो आप इसको आलू चिप्स की तरह शकरकंद की चिप्स बनाकर भी खा सकते हो, फ्राई करके भी खा सकते हो। इसके अलावा काफ़ी गंभीर बीमारियाँ, जिनमें सबसे पहले आती है डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ रोगियों के लिए भी शकरकंद खाना फ़ायदेमंद होता है। शकरकंद में मौजूद यौगिक जो है वो इंसुलेशन के लेवल को नियंत्रण करते हैं, ब्लड शुगर को जो कि कंट्रोल में रखता है। तो शकरकंद को उबाल कर वो खा सकते हैं, लेकिन अगर आपका ब्लड शुगर लेवल पहले से ही बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह पर ही इसे कंज्यूम कीजिए। नेक्स्ट, अगर आपकी आई साइड वीक है या आपके बच्चों की आँखें काफ़ी कमज़ोर है तो भी आप शकरकंद का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको खाने से आँखों की रोशनी में बढ़ावा होता है, और इसके साथ ही साथ अगर उनके स्पेक्स लगी हुई है तो कुछ ही समय बाद वो भी निकल जाएगी अगर आप इसका निरंतर सेवन करते हैं। अगर मैं बात करूं वेट लॉस की, तो शकरकंद में फाइबर होता है जो कि वेट लॉस में सहायता करता है। शकरकंद जो है फैट कोशिकाओं को बढ़ाने से रोकती है। शकरकंद आपके शरीर में सूजन कम करती है। एक कटोरी भुना हुआ शकरकंद खाने से आपको भूख नहीं लगती या कम लगती है, जिससे आप वजन कम कर पाओगे। नेक्स्ट है कैंसर। कैंसर एक बहुत ही गंभीर और लाइलाज बीमारी है बेसिकली देखा जाए तो, लेकिन अगर आप शकरकंद खाते हो तो आपको कैंसर होने के जो चांसेस है वो कम होते हैं। अगर आप ऑलरेडी पेशेंट हो तो कैंसर से लड़ने की जो क्षमता आ जाती है अगर आप शकरकंद को नियमित रूप से इस्तेमाल में लाते हो। इसके अलावा अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो शकरकंद में, क्योंकि अच्छी मात्रा में पोटाशियम पाया जाता है, तो ये आपको खानी चाहिए, क्योंकि इससे हाई ब्लड प्रेशर की जो समस्या है वो भी कंट्रोल में आती है। शकरकंद में आयरन होता है, फोलेट होता है, कॉपर, मैग्नीशियम, विटामिन आदि होते हैं, जिससे इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत बनता है। इसको खाने से आपकी स्किन और हेयर दोनों ग्लो करते हैं और स्किन के ऊपर झुर्रियाँ नहीं आती, साइन ऑफ एजिंग नहीं आते। आप लंबे समय तक जवान रहते हो, खूबसूरत बने रहते हो।
आयरन की अगर मैं बात करूं तो शकरकंद में भरपूर मात्रा में आयरन होता है। आयरन की कमी होने पर भी आप शकरकंद को इस्तेमाल में ला सकते हो। लेकिन अगर आप इसको फ्राई करके आलू चिप्स की तरह खाते हो तो ऐसा करने से शकरकंद आपको फैट भी प्रदान करेगी। तो अगर आप मसल गेन कर रहे हो, वजन बढ़ाना चाहते हो, उस केस में आप इसको इस तरीके से खाइए। अदरवाइज़ भूनकर या उबालकर आप इसे खा सकते हैं। छोटे बच्चे जो दूध पीते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं खाते, जैसे वो 1 साल के होते हैं, आप उनको शकरकंद बॉयल या भून के दे सकते हो, क्योंकि इसे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक कोई भी खा सकता है। बिकॉज़ ये कुक होने के बाद बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, इसके लिए दांत इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके एरिया में पर्पल कलर की या रेड कलर की जो शकरकंद है वो मिलती है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। और आप कोशिश कीजिए इसको स्किन के साथ ही खाइए, फ्रेश खाइए। आप चाहो तो इसको अपने गार्डन में, किचन गार्डन में भी उगा सकते हो। ये आलू की तरह ही इसका प्रोसेस है और सर्दियों में तो ये बहुत ही रीज़नेबल रेट पर आपको मार्केट में वैसे भी मिल जाती है और काफ़ी ज़्यादा ठेले वालों के पास भी मिल जाती है, जो कि आपको वो शकरकंद के ऊपर नींबू वगैरह डाल के देते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा था, इसको आपने जब भी खाना है वाइट नमक के साथ नहीं खाना। इसके साथ ही साथ आप दिन में थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप शकरकंद खाओगे आपके शरीर में एक बहुत अच्छी सी एक्टिवनेस आएगी, जान आएगी। तो आप अगर एक्सरसाइज भी करते हो वैसे भी आप बीमारियों से बचे रहोगे। शकरकंद के फ़ायदों के साथ साथ बॉडी जो है एक्टिव फील करेगी, एनर्जेटिक फील करेगी। इससे आप लंबी उम्र जियोगे और आप हमेशा स्वस्थ रहोगे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और आई होप कि मैंने आपकी जानकारी में वादा किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।